गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। आज आप पढ़ने जा रहे हैं स्पीच। आज आप पढ़ने जा रहे हैं स्पीच, जिसके अथवा में आर्टिकल भी आ जाता है। दोनों में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनीवन, चाहे आप आर्टिकल करें या स्पीच, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। स्पीच आज आप पढ़ने जा रहे हैं। स्पीच में ये कई प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ स्पीच। ये आर्गुमेंटेटिव, बेस्ड ऑन विजुअल एंड बेस्ड ऑन वर्बल भी हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्पीच भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी स्पीच करते हैं तो आपको नए पेज से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। नए पन्ने पर, यानी कि आधा इधर आधा उधर, एक ही पन्ने पर, एक ही पेज पर स्पीच आपको लिखना है। इसकी वर्ड्स लिमिट है 100 वर्ड्स। वर्ड्स लिमिट 100 वर्ड्स होगी। 100 शब्दों में लिखना है। स्पीच की भाषा सरल, शुद्ध, स्पष्ट होनी चाहिए। स्पीच जब भी लिखते हैं तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी भाषा है, वो बहुत ही सरल, शुद्ध एंड क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर जब भी आप स्पीच अटेम्प्ट करते हैं तो स्पीच का प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, वो भी बहुत आकर्षक, अच्छी शैली में होना चाहिए। अट्रैक्टिव प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। देन स्पीच में आप कथन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं और स्पीच का जो अंत है, स्पीच का अंत, स्पीच के आखिरी में उसका अंत आपको किसी गीत की पंक्ति से, तथ्य या कथनों से, चेतावनी, वार्निंग या हॉप के साथ समाप्त करना चाहिए। इसमें आप स्पीच का जो अंत है वो भी कोई तथ्य, कथन, किसी गीत की पंक्ति, चेतावनी, वार्निंग एंड हॉप, आशा
या चेतावनी के साथ इसका अंत करना चाहिए। और लास्ट पड़ाव में नीचे थैंक यू लिखना चाहिए। स्पीच पूरा होने पर, कंप्लीट होने पर नीचे यू हैव टू राइट थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक प्रश्न के मार्फत से थ्रू ए क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष ये रहा प्रश्न। देखिए कैसे हल करते हैं। यू आर मीरा मोहन ऑफ स्टैंडर्ड 12। यू लिव इन a village. Write a speech on speech लिखना है। इसके ऊपर the village life, ग्रामीण जीवन, the village life, ग्रामीण जीवन पे लिखना है। in about 100 words। तो सबसे पहले किस पे लिखना है वो लिखेंगे द विलेज लाइफ। तो ये रहा, कैपिटल लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। हो गया। इसके बाद लिखेंगे आप गुड मॉर्निंग। तरीके से शिष्टाचार का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग प्रेयर असेंबली में सुनने वाले होते हैं, जजेस होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखा आपने गुड मॉर्निंग। ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जजेस
ध्यान दीजिए, प्लीज पे हीट केयरफुली। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल या रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, जजेस, मेंबर्स ऑफ द जूरी, निर्णायक मंडल के सदस्य, वर्दी टीचर्स, गुणी एवं अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाएं, एंड माय डियर स्कूलमेट्स और माय डियर फेलोज, और मेरे समस्त सहपाठीगण, ये जो लिखा है इसको आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं जिसमें सभी कवर अप हो जाएंगे। सीधा आप लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और चाहे ये भी लिख सकते हैं। अब जो स्पीच देने वाला है वो अपना इंट्रोडक्शन है, परिचय होगा, वो लिखना है। आई मीरा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ ABM, कोई इसको करना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम लिख सकते हैं आप। देखा, आई मीरा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ किसी भी स्कूल का नाम ABM सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूसर। अब आगे यहां तक लिखनी है आपको, आज मैं टुडे I want to speak before you नहीं, यहाँ तक आपको इस शैली में लिखना है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, वो प्रश्न में होगा। टुडे आई वांट टू स्पीक बिफोर यू, आज मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। द विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन पर। वाक्य बोला ढंग से लिख सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द विलेज लाइफ, आज मैं ग्रामीण जीवन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। अब आपको ये शैली आपको इसकी, अब आपको लिखना है विलेज लाइफ के बारे में, लिख सकते हैं। Village life is a peaceful life. ग्रामीण जीवन एक शांति प्रिय जीवन होता है। To live in a village, to live in a village, गांव में रहना
टू लिव विद नेचर। गांव में रहने का मतलब प्रकृति के साथ रहना है कि नहीं? There are green fields outside the villages. गांव के बाहरी तरफ हरे भरे खेत होते हैं। Mostly अधिकांश ग्रामीण कृषक होते हैं, किसान होते हैं। They are hardworking। ये लोग परिश्रमी होते हैं। They are hardworking and ready to help each other, और एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है। We get गांव में we get fresh air, milk, ghee, vegetables, गांव में हम we get हम प्राप्त करते हैं ताजा हवा, शुद्ध हवा, दूध, घी, पानी, vegetables, etc. Right? Now the condition of villages has changed। अब गांव की दशा, गांव की हालत बदल गई है। There are electricity and water tanks, और अंत में फिर आप लिख सकते हैं थस। इस प्रकार से विलेज लाइफ इज ए गुड लाइफ। और नीचे नीचे आपको लिखना है थैंक यू। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखा आज 7 मार्क्स का एग्जाम डेफिनेटली आता है। किस प्रकार से स्पीच, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक के मुझे इजाज़त। हैव ए नाइस डे।